नमस्कार नमस्कार जय जगन्नाथ। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का यहाँ पर बुलाने के लिए। और मैं हमेशा कहता हूँ, मैं फिर से कहूँगा कि सबसे पहले एक जोरदार तालियां प्रमोद सर के लिए। अच्छा इसे जोरदार बोलते हैं, जोरदार ऐसे होते हैं क्या? चिल्ला सकते हैं आप? जोरदार तालियां मिला सकते हैं आप? थैंक यू सो मच प्रभु सर मुझे इनवाइट करने के लिए यहाँ पे। मैंने इससे पहले भी कहा, मैं फिर से कहता हूँ कि दो तरीके के लोग होते हैं इस दुनिया में। एक माँ जो अपने बच्चे को कोख में रखती है ताकि माँ ये सोचती है कि मैं जितनी दूर देख पा रही हूँ मेरा बच्चा उतनी दूर देख पाए। और बाप जो है वो अपने बच्चे को कंधे पे बिठाता है। बाप ये सोचता है कि भाई मैं जहां तक नहीं देख पाया मेरा बेटा उससे आगे देखे। राइट? तो मुझे गर्व है कहते हुए कि आपके पास अपलाइन ग्रुप में ऐसे पिता हैं जो चाहते हैं कि मेरी टीम को कंधे पे बिठाकर जहां तक मैं नहीं देख पाया ना उससे आगे देखे। तो ऐसे अपलाइन के लिए कैसी तालियां होनी चाहिए? थैंक यू सो मच। राइट? और मेरे ग्रेट मेंटर अल्पेश गजर सर, मैं चाहूंगा उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो, क्योंकि आज विजय अग्रवाल जो कुछ भी बना है वो मेरे मेंटर्स की वजह से है। और मैं दिल से कहूंगा ये बात, और मैं हर स्टेज से कहता हूं कि अगर आप विजय अग्रवाल के पीछे से अल्पेश गजर नाम का शब्द निकाल दें तो विजय अग्रवाल इज नथिंग, जीरो। तो मुझे गर्व है और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे मेंटर के रूप में अल्पेश गजर सर मिले। एक बार दिल से जोरदार तालियां उनके लिए। करीब 8.5 साल पहले 9 जनवरी 2016 को इस बिजनेस को मैंने दिल दिमाग और पूरी आत्मा से स्टार्ट किया। जनरली बिजनेस के अंदर जब भी हम आते हैं, एक होता है ज्वाइन करना, एक होता है स्टार्ट करना। ज्वाइन हर कोई कर लेता है, बिजनेस स्टार्ट हर कोई नहीं कर पाता। राइट है? आधार कार्ड लगाने से ज्वाइनिंग हो जाता है, पर बिजनेस में जब आप अपने ड्रीम्स को लगाते हैं, अपनी आत्मा को लगाते हैं, तब जाके आपका बिजनेस स्टार्ट होता है। है ना? राइट? तो आज मुझे कहते हुए गर्व होता है कि मैं इस बिजनेस को आत्मा लगा के कर पाया। 9 जनवरी 2016 को मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। 9 जनवरी 2016 से पहले ऐसा कोई काम नहीं जो मैंने नहीं किया। पानी के पाउच बेचना, न्यूज़पेपर डालना, मेरे पापा सब्जी की लारी लगाते थे और 10 बाय 10 का आलीशान बंगले में हम लोग रहते थे। राइट? सुबह 4 बजे उठ के न्यूज़पेपर डालने जाना, वहां से सुबह 7 बजे घर को आना, 7 बजे घर पे आने के बाद में निर्मा कंपनी में जॉब जाना, निर्मा कंपनी से शाम को 5:30 बजे आके करीब रात को 11-12 बजे तक मैं मेडिकल स्टोर पे जॉब जाता था। मतलब सुबह 4 बजे से लेकर रात को 11-12 बजे तक काम करने के बाद में मेरे हाथ में जो पैसा आता था वो 4800 से 5000 रुपया था। और आप यकीन मानिए वो 4800 से 5000 रुपया मेरे परिवार के लिए 40-50 हजार रुपए के बराबर था, क्योंकि घर में पैसा कमाने वाला मैं अकेला था। मेरे फादर का उस समय एक्सीडेंट हो चुका था और उनकी मतलब कहते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि जिंदगी में बच्चा पैदा करने से कोई बाप नहीं बनता। बराबर है? ये एक मिथ्य है, ये गलतफहमी है कि बच्चा पैदा कर लिया तो ये बाप बन गया। मेरा मानना ये है कि जिस दिन आप अपने परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठा लेते हैं, बाप आप उसी दिन बन जाते हैं। बराबर? बाप बनने के लिए बच्चा पैदा करना जरूरी नहीं है। दिस इज माय फर्स्ट स्टेटमेंट। राइट? तो ये करने की लाइफ, और जब जो भी आदमी दुखी होता है ना, बराबर है, उसकी जिंदगी में 2-3 चीजें कॉमन होती है। एक तो मुकेश के दर्द भरे नगमे, जिंदगी में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जहर है। तो आप देखो, अगर आपको इंसान की पर्सनालिटी को पता करना हो ना, तो आप सिर्फ ये पता कर लो कि वो गाने कैसे सुनता है। आपको पता चल जाएगा कि आदमी कैसा है। मतलब ये लाइफ में चल रहा था। हम लोग 6 लोग हैं, मम्मी पापा और भाई बहन सब 6 लोग हैं। और घर में क्योंकि सबसे बड़ा मैं हूँ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे प्रति। मेरा एकेडमिक एजुकेशन 10वीं तक है, मैं 10वीं तक पढ़ा हूँ। और 10वीं तक आते आते मुझे 2-3 चीजें समझ में आ गई लाइफ में, क्योंकि लाइफ में मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी पैसे की। घर चलाने के लिए ज्ञान नहीं पैसा चाहिए। बराबर? घर चलाने के लिए ज्ञान नहीं पैसा चाहिए। है ना? नहीं करेंगे। बराबर? ऐसा आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मुझे 2 किलो आटा फ्री में दे दो। बराबर? उसके लिए तो पैसा ही लगता है। एग्री करेंगे नहीं करेंगे? बराबर? तो ये लाइफ चल रही थी मेरी। घर में बड़ा हूँ मैं। हम लोग एक बच्चा 9-10 महीने स्कूल में जाता है, 9-10 महीने स्कूल में जाता है। अगर वैकेशन पीरियड को निकाल दो तो हम लोग 9-10 महीने स्कूल जाते थे, तो कभी 6 महीने 8 महीने हम लोग क्लास से हमेशा बाहर ही खड़े रहते थे। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि हमने कभी स्कूल में टाइम पे फीस नहीं भरी।
कभी हमारे पास इतना पैसा नहीं आया कि हमने साथ में एक साथ में कभी स्कूल की फीस भर दी हो। रोज हमारी टीचर हमको बोलती थी कि कल तुम्हारे माँ बाप को लेकर आना, और हम घर पे जाके मम्मी पापा को बोलते थे मम्मी टीचर ने बुलाया है आपको, तो वो हमको दूसरे दिन सुबह नहा धो के तैयार करके फिर स्कूल भेज देती थी और ये बोलती थी मम्मी कि जाओ हम आ रहे हैं। हमारी टीचर का एक फेवरेट डायलॉग होता था कि रास्ता इतना कितना लंबा है कि तुम रोज मुंह उठा के आ जाते हो, तुम्हारे माँ बाप नहीं आते। हमको मुझे आज भी ध्यान है, हम स्कूल में फाइनल एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले पैसे भरते थे, क्योंकि फाइनल एग्जाम में अगर आपने फीस नहीं भरी तो आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। मैं वो लड़का हूँ। 10 बाय 10 के घर में रहते थे हम लोग। 10 बाय 10 के घर में मतलब वहीं बनाना, वहीं खाना और वहीं सो जाना। कोई बड़ा सपना नहीं, कुछ बड़ा नहीं। हम लोग 6 लोग थे। मतलब आप 10 बाय 10 को इमेजिन कर लो। आपको मुन्ना भाई एमबीबीएस पिक्चर देखी आप लोगों ने? उसमें वो बोलता भाई ये तो घुसते के साथ ही खत्म हो गया। याद है वो सीन? वो कमरे के लिए आपने वो सीन देखा है? अगर आपको उसको रियल लाइफ में देखना है तो मेरे घर आओ, मैं आपको बताऊंगा। बराबर उस जगह पे रह के हम लोग मतलब पूरी रात एक दूसरे को फील एंड टच देते रहते थे। कभी किसी का पैर आ रहा है, कभी किसी का हाथ आ रहा है। ये लाइफ थी हमारी, ये लाइफ थी और चल रहा था। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर घर में मैं 20 रुपए कमा के जाऊंगा तो दूसरे दिन सुबह चाय बनेगी। अगर 20 रुपए कमा के नहीं जाऊंगा तो चाय नहीं बनेगी। ये पोजीशन थी। सुबह उठने के बाद कई बार कभी चीनी खत्म हो गई, कभी चाय पत्ती खत्म हो गई, तो पड़ोसी के वहां जाने का और थोड़ा सा ले आने का। 10 रुपए किलो आटा था, सब 10 रुपए किलो। 10 रुपए किलो आटा मुझे याद है बराबर। 5 रुपए का सुबह लाने का और 5 रुपए का शाम को लाने का। राइट। हमारे वहां पे 2002 में 2000 ये अभी आपको 2000 रिसेंटली बाढ़ आई थी 2007-8 के बाद में। बाढ़ पानी नदी के किनारे, विश्वामित्री नदी है बड़ौदा में, तो उसके किनारे ही हमारा घर था बराबर, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आपसे। तो बाढ़ आई थी तो हमारे घर में ना चावल था ना आटा था, और वो हेलीकॉप्टर से वो डालते हैं पता है खाने के लिए फ्लड वालों को। उसके लिए हम पत्थर पे मतलब मकान के ऊपर चढ़ गए थे कि वो हेलीकॉप्टर आएगा तो कुछ पार्ले जी, कुछ नमकीन, कुछ मिलेगा करके। ये पोजीशन हमारी थी और चल रहा था जिंदगी में। कोई बड़े सपने नहीं देखे, ना बड़ी बातें सोची। और 10वीं क्लास तक आते आते मुझे 2-3 चीज कि मुझे लाइफ में पैसे की जरूरत है, मेरे परिवार को पैसे की जरूरत है, बाकी का सब कुछ ठीक है। तो चल रहा था ऊपर। जिस आदमी के पास पैसा नहीं होता ना, सॉरी मुझे माफ करना, पर जो पुअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास है ना, हम पुअर मिडिल क्लास में आते थे। और पुअर मिडिल क्लास का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इसके पास पैसा नहीं है पर इसके पास ईगो बहुत है। बराबर। मतलब ये कि मुझे कोई कुछ सिखा नहीं सकता, और मैं अपनी जिंदगी में से बोलता था चल सिखा तेरे जैसे बहुत देखे। ये हमारा पैटर्न वर्ड होता था। हमारे वहां पे दारू बिकता था, दारू आप समझते, देसी दारू बराबर है। तो हमारा ये कल हम जहाँ पे मैं बड़ा हुआ मैं आपको वहां की बात बता रहा हूँ बराबर है। दोस्तों के नाम पे कुछ नहीं था। आज भी अगर आप मुझसे पूछो कि मेरे दोस्त हैं क्या, तो शायद मेरे पास जवाब होगा नहीं, क्योंकि एक भी दोस्त मुझे याद नहीं है कि जो बचपन का मेरे साथ में बड़ा हुआ हो, हम लोगों ने बचपन से दोस्ती की हो। क्योंकि आप ये कहूंगा मैं आपसे कि मैं सर को कल रात को कह रहा था कि मुझे आज भी अच्छा ब्रेकफास्ट या ढंग से ब्रेकफास्ट करने की आदत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे घर में कल्चर था सुबह उठे, नहाए धोए, चाय पी के जाओ बराबर है, और शाम दोपहर में 2 बजे आओगे तब खाना मिलेगा। ये परिस्थिति हमारी थी। राइट। हमारे बाजू में एक शारदा आंटी करके थी, उनकी बच्चियां हमसे एक क्लास आगे थी, तो उनकी जब भी उनकी बुक्स पुरानी होती थी वो हमको वो बुक्स मिल जाती थी पढ़ने के लिए। ये परिस्थिति में हम लोगों का जीवन। और कई बार क्या होता पता है, जब आप लाइफ में क्या बोलते हैं थोड़े दिन तकलीफ होती है, फिर क्या होता है, फिर आपको आदत हो जाती है, रूटीन लाइफ हो जाता है। जब मुझे कोई मिलता है तो मुझे कहता है विजय भाई आपने बहुत स्ट्रगल किया। मैं बोलता हूँ सर स्ट्रगल बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि स्ट्रगल क्या होता है कि किसी के पास था अब नहीं है तो उसको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। पर मैं बोल रहा हूँ जिसका रूटीन लाइफ ही ये था, जो आपके लिए स्ट्रगल है वो तो हमारे लिए रूटीन लाइफ था, है ना? राइट है। जो आपके लिए स्ट्रगल है वो तो हमारे लिए रूटीन लाइफ था। मतलब ब्रेकफास्ट नहीं कर रहा है ये रूटीन था हमारा, ये ब्रेकफास्ट नहीं कर रहा है ये रूटीन था हमारा। तो इसमें हमारे लिए स्ट्रगल जैसा कुछ नहीं था। ये चल रहा था। एक दिन शाम को मैं मेरे घर से क्या बोलते हैं, मैं मेडिकल से घर आया, रात को 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था, और मेरी बहन मेरे पास रोते हुए आई, क्योंकि उस टाइम पे मोबाइल तो था नहीं। तो मेरी बहन मेरे पास रोते हुए आई और बोली मुझे कि भाई पापा का एक्सीडेंट हो गया और वो सरकारी हॉस्पिटल में वहाँ पे है। मैं साइकिल लेके, मेरे घर से 12 किलोमीटर दूर, 10-12 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल था, मैं वहाँ हॉस्पिटल पहुंचा। थोड़ा इधर उधर देखा तो मैं एक जगह में पापा बैठे हुए थे और एक ही पैर 3 जगह से टूटा हुआ था, मतलब टूट गया था, एक्सीडेंट हुआ था दोनों को। तो जब मैं मेरे पापा के पास गया, मैं पहुंचा, मैंने मेरे पापा को उस हालत में देखा, तो उस रात को 2 घटनाएं घटी। एक,
मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ था। दूसरी घटना कि विद इन अ सेकंड में बाप बन गया, जैसा कि मैंने आपको कहा कि उस समय मुझे एक चीज उनको देखते समझ में आ गई कि बेटा तेरी जिंदगी खत्म, अब तेरी लाइफ में जो और जो लोड था वो और बढ़ गया है, बराबर है। और जब मुझे समझ में आया कि लाइफ को कहते हैं ना, हमारे गुजरात में कहावत है कि जेनी आंगड़ी में भागे नहीं होता है, जिसकी उंगली में चोट लगती है दर्द सिर्फ उसको महसूस होता है। तो मैं आपको नहीं बता सकता कि उस समय मेरे मन में क्या भाव चल रहे थे, मेरी लाइफ में क्या थी। एक सेकंड में आपकी दुनिया ऐसे से ऐसे बदल जाती है, आपको पता भी नहीं चलता, बराबर। और उस समय और भी ये पता चल गया कि मेरा भाई बहनों की पढ़ाई भी मुझे देखनी है, सारी चीजें मुझे देखनी है। ऐसा करते करते फिर चल रहा था। एक दिन मैं मेडिकल स्टोर नोएडा कंपनी से शाम को घर आ रहा था, तो मेरा एक दोस्त मिला मुझे, योगेश करके। तो योगेश ने बोला कि विजय तू क्या करता है? मैंने कहा मैं ऐसा करता हूँ, ये करता हूँ और चल रहा है। तो उसने मेरी सारी कहानी सुनने के बाद मुझसे पूछा कि विजय पैसा कमाना है? हम मुझे एक बात बताओ, भूखे से अगर आप ये पूछोगे कि खाना खाना है तो क्या बोलेगा? नहीं खाना। आपको बहुत प्यास लगे और मैं आपसे ऑफर करूँ सर पानी पिएंगे क्या, तो आप क्या बोलोगे? नहीं पीना। हाँ ना, एग्री करेंगे नहीं करेंगे, बराबर है। तो मेरे को जब उसने पूछा कि पैसा कमाना है, मैं कहा कमाना है, तो उसने मुझे बाइक पे बिठाया और बाइक पे बिठा के वो आप ही की तरह सेमिनार में लाकर उसने मुझे खड़ा कर दिया। सेमिनार हाउस तो हम पीछे खड़े थे। और जब भी आप मोदी केयर के डायरेक्ट सेलिंग के किसी भी सेमिनार में जाते हैं तो वहां पे आपको बड़ी बड़ी बातें ही बोली जाती है, मर्सिडीज आएगी, लाखों रुपया आएगा, ये हो जाएगा, हेलीकॉप्टर खरीद लोगे, फलाना ढेकाना। और मैं पीछे खड़ा खड़ा सोच रहा था कि कब ये खत्म और कब मैं निकलूं, जैसा आप सोच रहे हो। जैसा आप सोच रहे हो। तो यहाँ पे जितने भी लोग आए तो हमने मर्सिडीज ली, हमने लाखों रुपया कमाया, ये आया वो आया। मैं सोच रहा था कि यहाँ 8-10 हजार कमाने में माथे का पसीना एड़ी पे आ जाता है और ये आके बोलता है 4 घंटे काम करके लाखों रुपया, कैसा पागल होना है ये लोग, जैसा आप अभी सोच रहे हो। तो जैसे खत्म हुआ, सेमिनार खत्म हुआ, बराबर है। और मैं यही सोच रहा था कि कब ये खत्म और कब मैं निकलूं। जैसे ही सेमिनार खत्म हुआ, हम लोग बाहर निकले तो जो मेरे को लेकर आया था योगेश भाई, उसने मेरे से निकलते ही बाहर पूछा विजय कैसा लगा? मैंने कहा जबरदस्त, जैसा आप बोलोगे। तो बोले कैसा लगा? मैंने कहा जबरदस्त। बोले करेंगे? मैंने कहा नहीं। तो बोले क्यों? मैंने कहा यहाँ पे तो बोलते लागो, अपने को लाखों रुपए की जरूरत नहीं है, अपने को तो 2-3 हजार 5 हजार रुपए आ जाएगा तो चलेगा। बोले नहीं विजय तुम यहाँ से लाखों रुपया कमा सकता है। मैं कहा मुझे लाखों की जरूरत नहीं है, मुझे तो 3,000 रुपए चाहिए। 5,000 4-5 हजार मुझे वहां से आ जाता, 3,000 और आएगा तो 8-9 हजार में मेरा घर चल जाएगा। बोले नहीं तू लाखों रुपया कमा सकता है, लाखों रुपया कमा सकता है। आधे घंटे तक उसने ये बोल बोल करा लाख आएगा लाख आएगा। मैंने कहा तुझे भरोसा है मुझे लाख आएगा? तो उसको लगा अब ये पॉजिटिव हो गया। मैंने कहा, उसने बोला हाँ मुझे पूरा भरोसा है तुझे लाख आएगा। मैं कहा जिस दिन मुझे लाख आ जावे 97 तू रख लेना, 3 मेरे को दे देना। जिस दिन तुझे भरोसा है ना लाख आएगा, आया ना, तो जिस दिन लाख आ जावे 97 तू रख लेना, 3 मेरे को देना। 3,000 रुपए कमाने के लिए इस बिजनेस में आया था मैं, मोटिवेट हुआ। यहाँ पे ऐसा हो गया कि ये कर देंगे वो कर देंगे। अब तो मैं घर पहुंचा, मेरे पापा होटल पे बैठे हुए थे, हमारे घर के बाहर होटला है, तो होटल पे बैठे हुए थे। तो मेरे पापा के पास में गया, मैंने जाके कहा पापा दुख के दिन गए। मैंने कहा पापा दुख के दिन गए। मेरे पापा ने पहली बार 15 मिनट मुझे ध्यान से देखा, फर्स्ट टाइम। और मतलब मुझे देखते रहे वो, और मेरे पास आए और मेरा माथे पे हाथ लगा के बोला कि सुबह तक तो ठीक था, अब क्या हुआ? तो मैंने उनको बताया पापा मैं सेमिनार में गया था, ये हुआ वो हुआ, फलाना ढिकाना, मजा ही मजा और लोग पैसा कमा रहे हैं। मेरे पापा ने बोला मोटिवेट करते हुए मुझे कहा कि बेटा अपने को धीरूभाई अंबानी नहीं बनना, अपने को ऐसा कुछ काम नहीं करना। मैंने पापा एक बार देख तो लो, ये है वो है फलाना है इसमें। तो उन्होंने बोला कि तू मेरा बाप है कि मैं तेरा बाप हूँ? अब बायोलॉजिकल तो वो पापा है, आया ना, राइट है। तो उनको ज्यादा तो दिवाली तूने ज्यादा देखी है, मैंने ज्यादा देखी है, दुनिया तुझसे ज्यादा किसने देखी है? मैंने कहा तुमने देखी है नाम नहीं है, पर ये बिजनेस अलग है। और हमारे बीच में करीब 1-1.5 घंटा आर्गुमेंट चला, राइट। और उस आर्गुमेंट के बाद में मुझे एक चीज समझ में आ गई कि रिक्शे को हाथी में बिठाना, कि हाथी को रिक्शे में बिठाना और घर वालों को समझाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है।
बाकी का परीक्षा में बुझा नहीं सकते और घर वालों को आप समझा नहीं सकते, बराबर। और आखिर में मेरे पापा ने अपने पिता होने का फर्ज निभा के मेरे सामने से 2 उंगली रखी और मुझसे पूछा गया कि भैया ये बता कि मोदी केयर चाहिए तो बाप नहीं और बाप चाहिए तो मोदी केयर नहीं। मैं आपको यहाँ पे एक बात बोलना चाहूंगा कि जब मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ ना, तब एक भी आदमी ऐसा नहीं था जो आया हो हॉस्पिटल समाचार लेने, क्योंकि उसको पता था कि अगर हम पहुंचेंगे तो जेब में से पैसा निकाल के देना पड़ेगा। लोग सलाह देने के लिए जबान मिलती है, बराबर, पर किसी की मदद करने के लिए जेब में हाथ डालना पड़ता है। और उस टाइम पे मेरे को एक बात समझ में आई कि जब तक तुम्हारी जेब में पैसा है तभी तक लोग पूछते हैं कि कैसा है। जब तक तुम्हारी जेब में पैसा है तभी तक लोग पूछते हैं कैसा है। एक भी रिश्तेदार आया नहीं, मुझे समझ में आ गया कि भैया एक व्यक्ति से 50,000 रुपया 10 to 15% इंटरेस्ट पर लेकर आया मैं, 10 से 15% ब्याज पे है, बराबर रुपया लेकर आया और उससे आके काम किया, इलाज कराया, किसी डॉक्टर से मिलकर काम करा, बराबर, और एक लोगों को पैसा मतलब दिलवा दिया किसी उसमें। मेरे पास 22 साल की उम्र आते आते मेरे पास 15-16 लाख रुपया कर्जा था एट द एज ऑफ 22। और उस समय मरता क्या ना करता, मतलब कोई मुझसे ये कहेगा कि टेबल साफ कर, 5 रुपया मिलेगा तो मैं वो टेबल साफ कर दूंगा बिना किसी शर्म के, क्योंकि मेरे लिए वो शर्म से ज्यादा वो 5 रुपया इंपॉर्टेंट था। ये परिस्थिति हमारी। तो काम करने के लिए हमारी पोजीशन ये भी नहीं थी कि हम एक नई साइकिल लेके आ पाए। एक 200 रुपए की सेकेंड हैंड साइकिल खरीदने के लिए घर का सिलेंडर बेचा था मैंने, 200 रुपए की सेकेंड हैंड साइकिल खरीदने के लिए। मेरी जिंदगी के 25 साल मैंने 10 बाय 10 के रूम में निकाल दिए, 5 साल मैंने रेंट के मकान में निकाल दिए। और उस समय जब मेरे पापा ने मुझसे ये कहा कि भाई मोदी केयर चाहिए तो बाप नहीं और बाप चाहिए तो मोदी केयर नहीं, तो मैं हमेशा हर स्पीच में कहता हूं कि जिंदगी में एक बात याद रखना कि अगर आपको रणभूमि को जीतना है तो सबसे पहले आपको मनभूमि में जीतना पड़ेगा। अगर आपको रणभूमि को जीतना है तो सबसे पहले आपको मनभूमि को जीतना पड़ेगा। अगर आप मनभूमि में हारे हुए हो तो दुनिया कोई ताकत तुमको रणभूमि में जिता नहीं सकती। और एक बार तुमने मनभूमि में जीत लिया तो कोई माई का लाल तुमको रणभूमि में हरा नहीं सकता। तो मैंने डिसीजन लिया कि मुझे मेरी गरीबी का ढिंढोरा लेकर लोगों से भीख नहीं मांगनी कि मेरी बहन की शादी है 50 मेरे को ये काम है 25,000 दे दो, मेरे को भरा है 10,000 दे दो। मुझे मेरी गरीबी का ढिंढोरा लेकर पूरी जिंदगी लोगों के सामने भीख नहीं मांगनी थी, इसलिए मैंने रणभूमि की जगह मनभूमि को जीता और मैंने निश्चय किया कि मैं इस काम को करूंगा। दोस्तों, आलू प्याज फ्री में नहीं मिलता, आलू प्याज फ्री में नहीं मिलता। आप और मैं सफलता पाने निकले हैं, कीमत तो चुकानी पड़ेगी। आलू प्याज फ्री में नहीं मिलता। एक माँ भी जो है ना, एक माँ एक नई जिंदगी को जन्म देने के लिए मौत के दरवाजे पे आके खड़ा हो जाती है। 9 से 14 डेसिबल का पेन उठाती है। जितना पेन एक व्यक्ति को हो तो मर जाए उतना पेन उठाती है। वो 9 महीने संघर्ष करते हैं, किस लिए? कि उसकी जो औलाद आएगी, उसका जो बेटा बेटी जो भी आएगा, उसका बराबर वो उसकी जिंदगी का पीढ़ी का सारा बनेगा। जब वो 9 महीने पेन उठाकर जब उस बच्चे की शक्ल देखती है ना, तो वो अपना सारा पेन भूल जाती है। उस दिन मैंने ये सोचा कि मेरी जिंदगी में अगर मुझे जिंदगी भर लोगों के सामने भीख नहीं मांगनी तो ये मोदी केयर करना है मेरे को। मेरे पापा ने मुझसे कहा कि आज से तो मेरा बेटा नहीं, मेरा तेरा बाप नहीं। हम लोग सो गए हैं, सुबह में उठे, मेरी मम्मी मेरे पास आई और बोला क्या हुआ रात को? मैंने कहा ऐसा हुआ और पापा ने ऐसा बोला। तो बोला वो तेरे पापा है, तेरा गलत थोड़ी सोचेंगे। मैंने कहा यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि मैं उनका बेटा हूँ, मैं भी कुछ गलत थोड़ी करूंगा। मैं भी उनका बेटा हूँ, मैं भी कुछ गलत थोड़ी करूंगा। बोले नहीं तेरे पापा। मैंने देख मम्मी, ज्यादा तो मैं तुझे समझा नहीं सकता, बराबर, पर मैं एक बात चाहता हूँ कि मुझे 5 साल दे दे, 5 साल दे दे। मुझे ऐसा समझना तुम्हारा लड़का पैसा कमाने के लिए दुबई, अमेरिका, लंदन, कनाडा गया है। 5 साल मत पूछना कि बेटा तू आएगा नहीं आएगा, खाएगा नहीं खाएगा, सोया नहीं सोया, क्या है क्या नहीं। 5 साल मत पूछना। 5 साल के बाद में सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का घूमना हम साथ में करेंगे। ये बात मेरा 5 साल दे दे मुझे पहले 5 साल। और मैं गया उस व्यक्ति के पास जिसने मुझे अपॉर्चुनिटी बताई। मैं गया और मैंने जाके कहा कि मुझे काम करना है, मैंने डिसाइड किया। तो बोले राइट, तो बोले क्या हुआ? मैंने कहा ऐसी बात हुई और मेरे को काम करना है करके।
आपको पता है जब मैंने उससे ये कहा था कि मुझे 3,000 कमानी है, उस समय मेरी सोच क्या थी? एक भिखारी को 1 करोड़ की लॉटरी लगी, सारे भिखारी इकट्ठे हो गए कि यार अब तो करोड़पति हो गया, देखो तो करोड़ की लॉटरी लगी। तो भिखारी ने बोला कि कोई मैं इसका 1 करोड़ का मैं मंदिर बनवाऊंगा, बराबर है। तो सारे लोगों को लगा नहीं यार हम तो तुझे भिखारी समझते थे, तू तो धर्मात्मा निकला। बोला कोई धर्मात्मा नहीं, मैं 1 करोड़ का मंदिर बनवाऊंगा और अकेला भीख मांगूंगा, किसी को नहीं आने दूंगा। तो मेरी हालत बिल्कुल वैसी थी, बराबर है, कि मेरे सामने अपॉर्चुनिटी थी, पर मैं 3,000 5,000 रुपए के चक्कर में था। मैं मेरे अपलाइन के पास गया, योगेश भाई के पास, और मैंने जाके कहा कि मुझे बिजनेस करना है। तो मेरे अपलाइन ने मुझे 2-3 दिन 4 दिन साथ में रखा, और 5वें दिन मैंने जिनके वहां पे मैं न्यूज़पेपर डाला करता था, मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा मैम मैंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है और मुझे आपके वहां डेमो करने आना है। तो उन्होंने कल शाम को 4 बजे आ जाना। मैंने मेरे अपलाइन को फोन किया, मैंने कल शाम को 4 बजे अपने को जाना है। तो मेरे अपलाइन ने कहा कि भाई तू डेमो किट लेकर पहुंच जा। मैंने डेमो किट क्या होती है? डेमो किट वो क्या होती है? बोले जिससे अपन डेमो बताते हैं। मैंने कहा यार अभी तो बिजनेस शुरू किया है, पहले पैसा तो आने दे, बाद में डेमो किट बनाऊंगा। मेरे अपलाइन ने मुझे जवाब दिया कि स्कूल में पढ़ने गया था तब पहले एग्जाम दी थी कि पहले बुक खरीदी थी? पहले एग्जाम दी है, पहले बुक खरीदी थी? मैं तो पहले बुक खरीदी थी फिर एग्जाम दी थी। तो बोले ये डेमो किट जरूरी है। मैंने कहा अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है झेल खाने की भी, बराबर है, तू अभी कुछ कर। तो उसने बोला मेरी डेमो किट घर से उठाना, 4 बजे तू पहुंचाना, मैं बाहर हूं, मैं आऊंगा। मैं कहा ठीक है। तो 2-3 दिन ऑलरेडी उसके साथ रहा था, मैं डेमो किट लेके पहुंच गया वहां पे। 4 बजे का टाइम था, 8-10 लेट आ गए, टेबल सजा दिया डेमो के लिए। अब मैंने मेरा अपने को फोन किया, मैंने कहा कहां पे? तो बोला मेरे को 15 मिनट लगेगी, तू कर। मुझे कुछ आता था तो मैं करता था ना, कुछ आता ही नहीं था तो और 15 मिनट लगेगी। अब जैसे जैसे उसका टाइम बढ़ रहा था मुझे गुस्सा आता जा रहा था। मैंने कहा ना आपको कि हमारे पास पैसा नहीं था पर ईगो आया है कमी की। तो मैं आधा पौना घंटा हुआ, मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा आना है। तो बोले विजय को और 15 मिनट लगेगी, हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो तू निकल, बराबर। वो आंटी जिन्होंने मुझे बुलाया था उन्होंने मेरी तरफ देखा कि जैसा आता है वैसा कर दो ना। मैंने 2 ग्लास उठाए, दोनों में पानी डाला, एक में लाइजोल और एक में स्टेरिक डाला, और मैंने कहा देखो बैक्टीरिया मर गए। डॉन को पता है रिवॉल्वर में गोलियां नहीं है। डेमो आता है या नहीं आता ये किसको पता था? मुझे। सामने वाले को पता था क्या? बराबर है। ये डेमो देखने के बाद 4 स्टेरिक के ऑर्डर आए, क्योंकि मैंने कहा बैक्टीरिया मर गए। मैं अब गुस्सा आया, मैं नीचे डेमो किट लेकर उतरा। जैसे ही मैं उतरा थोड़ी दूर जाकर मेरा अपना जो था वो चाय पी रहा था, बराबर। तो अब जिस पे आपको गुस्सा आ रहा हो वो आपको सामने मिल जाए तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा ये पकड़ लगा तो वो भी बना तो कोई काम दूसरा है नहीं, बराबर। मेरे पापा ने सच ही बोला था कि तुम्हारे चक्कर में फंसूंगा। तो उसने मेरे से 2 सवाल पूछे। पहला सवाल था विजय चाय पिएगा? अब मैं बन गया हूं, मैंने कहा इसके साथ काम तो करना नहीं, चाय क्यों छोड़ो। तो मैंने उसके हाथ से चाय का गिलास ले लिया। उसने जो दूसरा सवाल पूछा, उस दूसरे सवाल ने मेरी पूरी जिंदगी को बदल के रख दिया। वो दूसरा सवाल था कि विजय अगर आज मैं आता तो क्या तू डेमो करता? मैंने कहा अगर तू आता तो तू डेमो करता, मैं क्यों डेमो करता? बोले मैं इसीलिए नहीं आया क्योंकि मैं चाहता था कि डेमो तू करे। मैं चाहता था कि आज डेमो तू करे। और उस दिन मुझे समझ में आया कि बात तो इसकी नहीं है। मैं मेडिकल स्टोर पे जाता था, वहां थोड़ी कोई अपलाइन था। मैं पानी पीने की लारी लगाता था, वहां थोड़ी कोई अपलाइन था। मैं न्यूज़पेपर डालने जाता था, वहां थोड़ी कोई अपलाइन था। तो वो मेरा धंधा था, तो ये भी तो मेरा धंधा है। अगर वो मेरा धंधा था, बराबर है, तो ये भी तो मेरा धंधा है। दोस्त उस दिन का दिन है, आज का दिन है, बराबर। मैंने मेरी किसी भी अपलाइन से ना कभी डेमो कराया ना कभी प्लान कराया। अगर मेरे अपलाइन ने मेरे डेमो और प्लान किए होते, उनकी डेमो किट यूज हुई होती और उन्होंने मेरी वजह डेमो प्लान किए होते, तो आज आपके सामने मेरे अपलाइन खड़े होते, विजय अग्रवाल खड़ा नहीं होता। आज यहाँ पर वो खड़े होते। 3 महीने 2 उसके बाद में मैंने काम शुरू किया। 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, दूसरे तीसरे महीने मेरा पहला चेक बना मोदी केयर से 167 रुपए का। क्या हुआ? मैंने कहा चेक आया। बोले कितने का? मैंने कहा 167 का। मम्मी ने बोला पागल हो गया क्या? 200 रुपए तो खीर बनाने में खर्चा कर दिया। 200 रुपए खीर बनाने में खर्चा कर दिया तो 167 का चेक लेके आया। मैंने मम्मी को बोला नहीं, लोग बोलते धंधे में पैसा नहीं आता, 167 रुपया आया है मतलब पैसा आता है। 167 रुपया आया है मतलब पैसा आता है। करेंगे नहीं करेंगे?
अच्छा मुझे बताइए कि अगर आपके घर में डॉक्टर कंफर्म करता है कि आपके घर में खुशखबरी आने वाली है और डॉक्टर कंफर्म करता है कि शी इज प्रेग्नेंट, तो आप घर पे आके क्या बोलते हो? कोई खुशी नहीं, 9 महीने बाद देखेंगे, आएगा तब बात करेंगे, ऐसा करते हैं क्या? नहीं, जिस दिन डॉक्टर कंफर्म करता है कि शी इज प्रेग्नेंट, हमारे घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। बेटा ये खा, ये मत खा, ये उठा, ये मत कर, राइट? हम बात करते हैं, उसकी उंगली ऐसी होगी, उसकी आंखें ऐसी होंगी, ये खिलौना लेके चलते हैं, उसके साथ खेलेंगे, वो रोएगा ऐसे, वो हंसेगा ऐसे। जो आया नहीं है, जो 9 महीने बाद आएगा, उसकी किरकट आपके कानों में उस दिन गूंजने लगती है जिस दिन डॉक्टर कंफर्म करता है शी इज प्रेग्नेंट। तो जब मेरे को 167 का चेक आया, मैं समझ गया शी इज प्रेग्नेंट। अब तो सिर्फ 9 महीने की राह देखनी है ना? राइट? आज बच्चा 8.5 साल का हो चुका है। आज बच्चा 8.5 साल का हो चुका है। 167 रुपए के चेक से शुरुआत की थी, हाईएस्ट पे आउट मोदी केयर में 6.5 लाख रुपया महीना। हाईएस्ट पे आउट 6.5 लाख रुपया महीना। 200 रुपए की सेकंड हैंड साइकिल खरीदने के लिए घर का सिलेंडर बेचा था। मोदी केयर से पहली गाड़ी खरीदी ग्रैंड आई-10, दूसरी गाड़ी खरीदी एस क्रॉस, तीसरी गाड़ी खरीदी एमजी हेक्टर, चौथी गाड़ी खरीदी अल्काजार, अभी 5वीं गाड़ी खरीदी 4 पहले सियाज। 5 गाड़ियां घर पे हैं आज की तारीख में। जब मैंने गाड़ी खरीदी, मतलब जब अप्लाई में कहते हैं कि जब आपको ज्वाइन करते हैं तो आपको कहते हैं भाई सपने लिखो, सपने। मैंने क्या सपना लिखा पता है आपको? 4-5 हजार रुपए का, कि अगर 5,000 आएंगे तो अपने घर में 5 किलो आटा, 2 किलो दाल, 1 किलो ये, 1 किलो ये, अपने घर में ये रहेगा तो एटलीस्ट दूसरी कोई मगजमारी नहीं रहेगी। दिस इज माय ड्रीम व्हेन आई स्टार्ट जॉइन मोदी केयर। कोई बड़ा सपना नहीं था। अपलाइन ने बहुत समझाया कि गाड़ी तो चाहिए, गाड़ी लेनी होगी तो कौन सी लोगे, गाड़ी लेनी होगी तो कौन सी लोगे? तो सामने से ग्रैंड आई-10 गुजरी थी तो मैंने लिख दिया ग्रैंड आई-10। राइट? कहते हैं पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। जब मैं गाड़ी खरीदने के लिए मैं शोरूम में गया तो शोरूम वालों को लगा ये नौकरी मांगने आया है। बराबर? आपको पता है गर्मियों में कभी कभी हम डी-मार्ट में घुस जाते हैं, ठंडी हवा खाने, कुछ लेना नहीं होता पर जाते हैं। हाँ ना भाई, हमने तो किया, आपने किया है कि नहीं किया मुझे नहीं पता। बराबर है? तो उनको लगा कि मैं नौकरी मांगने आया, तो हम गए हैं। तो जब आप कोई नई गाड़ी खरीदने जाते हो तो वो आपका स्वागत ऐसे करते हैं जैसे घर पे जमाई आया हो, है ना? क्या लोगे बेटा? ठंडा गरम कॉफी ये वो, एग्री करेंगे नहीं करेंगे? बराबर है? तो उन्होंने ऐसा कोई स्वागत मेरा किया नहीं। तो मुझे एक चीज समझ में आई कि मुझे जमाई नहीं समझते, इनको लगता है नौकरी मांगना है। तो मैं रिसेप्शन पे गया और मैंने जाके कहा कि उन्होंने पूछा हाँ भैया बोलो क्या चाहिए? मैंने कहा आप क्या बेचते हो? तो बोले गाड़ी। मैंने गाड़ी खरीदनी है। सोफा था, मुझे बोला वहां बैठ जाओ, सेल्समैन को भेजते हैं। तो एक सेल्समैन आया, धर्मेश भाई करके, तो आया धीरेन भाई करके आया और उसने पूछा क्या चाहिए सर आपको? मैंने कहा आप क्या बेचते हो? बोला गाड़ी। मैंने कहा गाड़ी खरीदनी है। उसने पूछा कौन सी? मैंने कहा ग्रैंड आई-10। उसने बोला आपका बजट कितना है सर? अब ये जो आपका बजट है ना, इसको अगर आप हिंदी और गुजराती में रूपांतरित करेंगे तो आपकी औकात कितनी है या आपका जेब कितना बड़ा है। एग्री करेंगे नहीं करेंगे? अब आप सोच कर देखो, एक 15, 20, 25 हजार रुपए में नौकरी करने वाला मेरे मुंह पे मेरी औकात पूछ रहा है, और ये औकात सिर्फ उस दिन नहीं पूछी गई थी। ये औकात सिर्फ उस दिन नहीं पूछी गई थी। जब मैं एप्पल खरीदने जाता हूँ तब भी मुझसे मेरी औकात पूछी जाती है, मैं चप्पल खरीदने जाता हूँ तब भी औकात पूछी जाती है, मैं शर्ट खरीदने जाता हूँ तब भी औकात पूछी जाती है। मैंने पूछा ग्रैंड आई-10 टॉप मॉडल की कीमत कितनी? बोले 7,38,000। मैंने बैंक में से चेक बुक निकाली, उसको बुकिंग अमाउंट का चेक दे दिया। मेरे को बोलता है सर आप करते क्या हो? उनका पूछ मत, नहीं तो नौकरी छोड़नी पड़ेगी। मतलब पूछ मत, नहीं तो नौकरी छोड़नी पड़ेगी। जब डिलीवरी का टाइम आया गाड़ी की, तो मैंने घर पर फोन लगाया मम्मी को कि मम्मी पापा को भेज दे। तो मम्मी घबरा गई, मम्मी को लगा ये कहीं फंस गया है। तो मेरे पापा को बोला कि जाओ उसको छुड़ा लाओ। तो जब वो पता है चाबी देते हैं ऐसा करके, तो जब मुझे चाबी देने के लिए आया ना वो सेल्समैन, तो मैं तो नौकर आदमी हूँ, मालिक अभी आ रहे हैं। और जब मेरे पापा आए, उनको जो हॉस्पिटलिटी मिली, बराबर, और जब वो उनको बताया कि सर दिस इज योर कार, ये आपकी गाड़ी है, और जब वो ऐसा खिंचवाते ना गाड़ी के साथ में चाबी लेते हुए, उनकी आंखों में आंसू थे। 36 की छाती 72 की हो गई। और उस दिन मुझे लगा कि मेरा मोदी केयर करना वसूल हो गया। उस दिन मुझे लगा कि मेरा मोदी केयर करना वसूल हो गया। सर लोग कहते हैं कि
चमड़ी के जूते बनाकर भी माँ बाप को पहनाओ ना तो उनका कर्ज नहीं उतार सकते। मुझे नहीं पता सर, हमारे में श्राद्ध बनाते हैं और श्राद्ध के अंदर कुत्ते को कौवे को खाना खिलाते कि हमारे पूर्वजों तक वो खाना पहुंचेगा। मुझे नहीं पता, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि उनको खिलाया गया खाना या पानी मेरे पूर्वजों तक पहुंचेगा या माँ बाप तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। पर अगर मोदी केयर करके मेरे माँ बाप को धरती पे स्वर्ग मिल सकता है तो सौगंध मोदी केयर की मैं मर के मोदी केयर करने को तैयार हूँ। मैं मर के मोदी केयर करने को तैयार हूँ। काम स्टार्ट किया, गाड़ी आ गई, गाड़ी आते धीरे धीरे बढ़ा। बराबर आज की तारीख में मोदी केयर करते हुए 8.5 साल हो गए और 8.5 सालों के अंदर मोदी केयर में सब तक टोटल अर्निंग है 3 करोड़ रुपया। 3 करोड़ से ज्यादा रुपया मेरे घर पे आ चुका है। आपको बताता हूँ मैं, मेरी एक बहन है छोटी, उसने एमबीए किया, गोल्ड मेडलिस्ट है, वो भी उसकी पढ़ाई भी मोदी केयर से हुई। मेरा एक छोटा भाई है, उसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर किया, उसकी पढ़ाई भी मोदी केयर से हुई। मेरे पापा को हर कोई टोना मारता था कि बाबूलाल, मेरी बहन जो है मुझसे छोटी है, बोले इसकी लड़की की शादी है ना वो समूह लग्न में से करेंगे। समूह मतलब वो ग्रुप वेडिंग होता है ना, वो चैरिटी की तरफ से होता है, उसमें से करेंगे। मेरे को नहीं पता आपका क्या सपना है क्या नहीं है, मेरे को एक ही चीज थी कि भाई जिंदगी में कुछ करूंगा ना तो इसके लिए कुछ करूंगा, क्योंकि उसने हमको बहुत माँ की तरह पाला है मेरी बहन ने। मगर आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने उसको वादा किया था कि तेरी शादी धूमधाम से करूंगा। जब उसकी शादी की ना तो 25 लाख रुपया उसकी शादी में खर्च किया, 25 लाख रुपए उसकी शादी में खर्च किया। क्यों? गर्व होता है सर, गर्व होता है। इसीलिए तो मैंने कहा कि जब आप अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधे पे ले लेते हो फिर आगे की जरूरत नहीं होती है आपको। बराबर आज मोदी केयर करते हुए 8.5 साल हो गए। 167 से शुरुआत हुई, 6 लाख रुपए महीने तक पहुंचा, 3 करोड़ से ज्यादा रुपया कमाया, 10 से ज्यादा विदेश यात्रा कर ली। बराबर और करीब करीब 4 से 5 गाड़ियां ले चुका हूं। सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। मैं बोलता हूँ क्या कमाया क्या नहीं कमाया छोड़ दो, कि इतनी गाड़ी ली कितने घोड़े लिए छोड़ दो। आप तो सिर्फ ये देखो कि जो लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लास करने को लाखों रुपया खर्च करते हैं, 5 से 8 साल में आज मोदी केयर ने क्या पर्सनालिटी बना दी कि एक पानी के पाउच बेचने वाले लड़के को आपके सामने सूट बूट पर खड़ा कर दिया। इससे बड़ी और क्या पर्सनालिटी बनेगी, इससे बड़ी और क्या पर्सनालिटी बनेगी, राइट। आज मुझे काम करते हुए 8.5 साल हो गए। मुझे जब हर व्यक्ति का सपना होता है कि घर लेना है, घर लेना है, बराबर है। मैंने मेरी जिंदगी के 25 साल 10 बाय 10 के रूम में गुजारे, मेरी जिंदगी के 5 साल रेंट के मकान में गुजारे। अभी 1 साल पहले मैंने मोदी केयर से 2.25 करोड़ का घर खरीदा बड़ौदा में, 2.25 करोड़ का। जब घर खरीदा तो जब ट्रांसफर होने वाले थे, मैं आपको जो बात बता रहा हूँ शायद आपके रुआटे खड़े हो जाएंगे मेरे बोलते हुए बोल रहे हैं। मेरे को आदत है मेरी मम्मी के हाथ की चाय की, तो मैं सुबह उठता हूँ, मेरा रूटीन है, मम्मी के पास जाऊंगा, उनको कहूंगा मम्मी चाय बना, मम्मी चाय बना कर आएगी और मैं चाय पी के फिर मेरा दिन शुरू करता हूँ। उस दिन मैं सुबह में उठा क्योंकि मकान ट्रांसफर करना था, आखिरी का छोटा मोटा सामान था, तो मैं नीचे उतरा, मैंने मम्मी चाय बना। मेरी मम्मी किचन में गई चाय बनाने। यूजुअली मम्मी 2-5 मिनट में चाय बना के ले आती थी, उस दिन 10 मिनट से ज्यादा का समय हो गया, मम्मी बाहर नहीं आई। मैं अंदर गया और मैंने देखा कि मम्मी जो है चाय सामने बन रही है, ऐसे हाथ रखे प्लेटफॉर्म के ऊपर किचन के, और सिसकने की आवाज आ रही थी ऐसा करके। तो मैंने कहा क्या हुआ, मैं जाके मेरी मम्मी के कंधे पे मैंने हाथ रखा, मेरी मम्मी मेरी तरफ पलटी और मैं देख रहा हूँ कि मेरी मम्मी सिसक के रो रही है। मैंने कहा मम्मी क्या हुआ, माय मदर से, मेरी माँ ने मुझसे कहा कि बेटा 35 साल बाद खुद के घर में जा रही हूँ, 35 साल के बाद मैं खुद के घर में जा रही हूँ। मुझे नहीं पता कि सफलता क्या होती है, मुझे नहीं पता गाड़ी घोड़े में क्या होता है, पर मैं घर से कह सकता हूँ कि मेरी माता पिता की नजरों में मैंने वो खुशी देखी है और उस खुशी का कारण सिर्फ मोदी केयर है। तो मुझे इतना समझ में आता है सर, मुझे सिर्फ इतना समझ में आता है कि अगर शिद्दत से मोदी केयर किया जाए, अगर लाइफ से मोदी केयर किया जाए तो क्या नहीं हो सकता। आज मैंने 3 से 5 साल टीवी नहीं देखी, किसी ने सच ही कहा था कि अगर 5 साल टीवी नहीं देखोगे तो टीवी में आने लग जाओगे। मैंने 5 साल टीवी नहीं देखी, आज लोगों के यूट्यूब में आने लग गया। आज गर्व है सर मुझे इस बात को कहते हुए, आज 8 सालों के अंदर, 8.5 सालों के अंदर एक आदमी नहीं पहचानता था मेरे को, एक आदमी। लोग कहते हैं कि इस बिजनेस में आने के बाद में आपको कांटेक्ट बहुत चाहिए, कांटेक्ट नहीं है सर मेरे पास। लोग तरह तरह के बहाने बनाते हैं, सर कांटेक्ट नहीं है मेरे पास, बैकग्राउंड नहीं है मेरे पास, एजुकेशन नहीं है मेरे पास, फलाना नहीं है मेरे पास, ढेकाना नहीं है सर, आपके जैसा बोलना नहीं आता, आपके जैसा ये, आपके जैसा वो, ये परचेसिंग में नहीं कर सकता, फलाना ढेकाना उनका ढंका। मैं आपको बताता हूँ सर, जब मैं इस बिजनेस में आया मेरा एक भी दोस्त नहीं है।
हमारे आजू बाजू में जहाँ मैं रहता था, संजय नगर झोपड़पट्टी जहाँ पे मैं रहता था, नदी किनारे घर था हमारा। पानी जब बाढ़ आती थी तो घर में इतना इतना पानी होता था हमारे पास, मैंने बताया आपको भी, बराबर है। एक भी रिश्तेदार पहचान में नहीं था, जो 2-4 दोस्त जानते थे ना, 2-4 दोस्त जो मुझे जानते थे, जो आजू बाजू में, जब मैंने मोदी का शुरू किया ना, तो उनके माँ बाप ऐसा मेरे साथ ऐसा बिहेव होने लगा जैसे मैंने अलकायदा ज्वाइन कर लिया। सच बता रहा हूँ मैं आपको, बराबर है। जो 2-4 जानते थे वो उनके माँ बाप ने उनसे कहा, लिटरली कहा कि तू कुछ भी कर लेना, इसकी संगत छोड़ देना, ये गलत रास्ते पर चल गया है, ये गलत रास्ते पे। मेरे पापा मुझे हमेशा कहते थे कि इसमें इज्जत चली जाएगी। मैंने जो चीज है नहीं वो जा कैसे सकती है? इज्जत जाने के लिए इज्जत भुना भी तो जरूरी है, है ना? अगर इज्जत होती तो हमें 10% 15% पे ब्याज पे पैसा थोड़ी लाना पड़ता। आप अपने किसी दोस्त को फोन करके बोलना कि यार एक 15,000 20,000 पड़ा तो भेजना, वो क्या बोलेगा पता है? कल बोला होता तो आज ही किसी को दिए, है ना? है ना? बराबर। और आज भी जिनकी इज्जत है ना, उनको बिना इंटरेस्ट पे पैसा मिलता है, और जिनकी इज्जत नहीं है ना, वो 20% और 25% देने को तैयार है, फिर भी पैसा नहीं मिलता। है ना? तो ये थी, तो लोग बोलते थे भाई मत कर, मतलब इसके साथ दोस्ती मत कर, ये कोई काम का नहीं है। हर रोज एक आदमी मेरे घर पे आकर मेरे पापा को समझाता था, हर रोज, बाबूलाल जी आपका लड़का कैसे धंधे में, देखो कैसे धंधे में। मेरी मम्मी रोज मेरे को, जब मैं घर पर जाऊं तो मेरी मम्मी बोलती थी कि बेटा आज वो अंकल आए थे और वो अंकल बोले थे ऐसा धंधा नहीं करना, ये गलत है और इसमें किसी दिन फंस जाएगा। मैंने कहा अंकल को खाली इतना बोलना 6 महीने का राशन भरवा दे। पता नहीं अंकल क्यों आना बंद हो गए घर पे। तो ये बोलने में पैसा नहीं लगता ना साहब, सलाह राय बहादुर बनने में पैसा नहीं लगता, पैसा तो खर्च करने में लगता है ना? सलाह देने में पैसा थोड़ी लगता है, पैसा तो अनाज भरवाने में लगता है। मैंने कहा जो इंसान घर में अनाज नहीं भरवा सकता, बराबर है, उसकी सुन के मैं इस धंधे को छोड़ दूं, उसकी सुन के छोड़ दूं मैं? आज भी ये पोजीशन है कि घर के अंदर आज भी एक आदमी रोज आता है, कोई ना कोई, और आज वो आके घर पर पापा को बोलता है बाबूलाल जी आपका लड़का किस धंधे में, देखो। कॉन्टेक्ट लिंकेज, कॉन्टेक्ट किसको बोलते हैं? कॉन्टेक्ट। आपके पास तो फिर भी पहचान में होंगे 2-4 आदमी, मेरे तो कोई पहचान। रिश्तेदारों ने मुंह पे गेट बंद किया ऐसे। जब मेरे रिश्तेदार या किसी फैमिली फ्रेंड को जब बताने गया कि देखो ये बिजनेस अच्छा है, राइट है, क्या जवाब मिलता था पता है आपको? तेरे घर में खाने के वादे, तू हमको सिखाएगा लाख रुपए कैसे महीने का आता है। उनकी बात सही थी, मैं उनको सिखा नहीं पाया, पर मैं कमाता हो गया, उनको सिखा नहीं पाया। हमारे वहां पे मैंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। मोबाइल 1100 या 3310 था उस टाइम पे, तो 9-10 साल पहले की बात है। मोबाइल किसी का पुराना लिया था मैंने, सिम डाल के चलाया था, ठीक है। तो फोन आउटगोइंग का पैसा नहीं है मोबाइल में, इनकमिंग कोई करेगा नहीं क्योंकि किसी के पास नंबर नहीं है और कोई मेरे से काम अटकता नहीं किसी का। अलार्म सेट किया, चाय वाले की टपरी पे जाके बैठा, और वहां जैसे ही अलार्म बजे फोन उठाया और जोर जोर से, हाँ जबरदस्त बिजनेस चल रहा है, तू बता तेरा कैसा चल रहा है, तू बता तेरा कैसा चल रहा है। अरे सुन ना, मैं ये कह रहा था कि मेरे को 2-4 आदमियों की जरूरत है मेरे बिजनेस को डेवलप करने के लिए। अगर तेरे पास अच्छे कॉन्टेक्ट हो तो मुझे बताना। फोन रखा, आजू बाजू में 2-4 लोग चाय पी रहे थे, उनसे नजरों से नजरें मिली और पहली नजर में डेमो, बस में जा रहा हूँ, बस में, बराबर है, तो आजू बाजू में ऐसा कोई नहीं होगा, बराबर है, जिसका नंबर मैंने ना लिया और जिसके बाद, अरे आपको सबकी बात छोड़ दो, कल आ रहा था फ्लाइट में, मेरे बाजू में एक भाई बैठे थे, बराबर है, तो बोले भाई साहब आप क्या करते हो? मैंने कहा हो गया, बात खत्म। उसका नंबर लिया, अभी 25 तारीख को बड़ौदा पहुंचूंगा, मेरे घर से 40 किलोमीटर दूर गोधरा में रहता है वो बंदा, उसको जाके बता के आऊंगा बिल्डर था वो। मतलब आपको सच बता रहा हूँ मैं आपको, बराबर है। एक बार हम लोग डेमो करने के लिए गए एक जगह, हालोल करके जगह है, वहां डेमो करने के लिए गए, तो हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर थे, हस्बैंड वाइफ दोनों, राइट, डॉक्टर से सुपड़ा करके, तो उनका 100-150 बेड का हॉस्पिटल है, तो मैं उनको उनकी